हाय एवरीवन, मैं हूं मोनिका। वेलकम बैक टू ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आईज। आज हम बात करेंगे ब्लेम गेम के बारे में। जो ब्लेम गेम चलता ही रहता है कंटिन्यूसली फ्रॉम द साइड ऑफ चेज़र। जैसे ही सेपरेशन स्टार्ट होता है, जो चेज़र होता है उसके माइंड में भी कंटिन्यूसली, एंड ऑल्सो सिर्फ माइंड में ही नहीं लेकिन उसके थॉट्स में, उसकी बातों में, उसके एक्शंस में विथ अदर्स एक ब्लेम गेम चलता ही रहता है। तो आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, क्या होता है, सेपरेशन स्टार्ट होने के बाद कुछ टाइम बाद चेज़र को जब पता चलता है कि द कॉज ऑफ सेपरेशन, जिस वजह से सेपरेशन हुआ था, वो शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हुआ था। इधर देयर इज़ अ नेक्स्ट पर्सन इन्वॉल्व्ड जिसके वजह से ये सेपरेशन हुआ है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में इट इज़ ईदर द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल और द इन लॉज आर रिस्पॉन्सिबल, या द थर्ड काइंड ऑफ सिचुएशन इज़ कि या तो वक्त बुरा था या टाइमिंग बुरा था या स्टार्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न था, थर्ड रीज़न होता है जिसके वजह से सेपरेशन हुआ है। बट कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है जिसके वजह से सेपरेशन हुआ है। ये ही चलता रहता है चेज़र के माइंड में वंस द सेपरेशन स्टार्ट्स। एंड सेपरेशन स्टार्ट होने के बाद में जब वो ढूंढना शुरू करते हैं रीजंस कि किस वजह से हुआ, व्हाई डिड इट हैपन, तो वो फिर किसी ना किसी को ढूंढते रहते हैं जिसके वजह से ये सेपरेशन आया है। अब ये जो वीडियो है इसे बनाने का सबसे मेन रीज़न यही है कि जो चेज़र्स हैं उन्हें रियलाइज़ करवाना कि नो वन इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन except either the runner twin or the chaser himself or herself. Now let's understand with an example. Example number 1 कि the third party is involved. Either there is another guy or another girl जो रिश्ते में बीच में आ गया है या आ गई है रनर और चेज़र के। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे ही चेज़र को पता चलता है इन सेपरेशन कि किसी ना किसी की इन्वॉल्वमेंट है, कोई दूसरा लड़का है या कोई दूसरी लड़की है जो बीच में आ गई है या आ गया है, तो द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द चेज़र यही होता है कि ये पर्सन ही रिस्पॉन्सिबल है, ये पर्सन ही है जिसके वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ये सारा सिचुएशन क्रिएट हुआ है। यही कंटिन्यूसली चेज़र के माइंड में चलता रहता है और वो ब्लेम भी ऑन ही रहता है, कंटिन्यूसली ऑन रहता है। उनकी बातों से, उनकी थॉट्स से, उनकी इवन जो फीलिंग्स अंदर से निकल रही होती है, जो वाइब्रेशन भी निकल रहा होता है, वो भी एक हेट का निकल रहा होता है टुवर्ड्स द थर्ड पर्सन कि यही पर्सन रिस्पॉन्सिबल है एंड यही पर्सन रिस्पॉन्सिबल है और तो कुछ है ही नहीं। पर एक्चुअली में अगर देखा जाए तो यहीं पर करेक्शन करने की ज़रूरत है चेज़र को, अपने माइंड में, अपनी फीलिंग्स में, अपने एहसास में। यहीं पर चेज़र को करेक्शन करना है कि कोई भी थर्ड पर्सन ब्लेम नहीं किया जा सकता है। अगर किसी को ब्लेम करना ही है तो रनर ट्विन को करिए। अगर उससे भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है कि नहीं, रनर ट्विन भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो फिर अपने आप को करिए। लेकिन थर्ड पर्सन को ब्लेम करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। या तो रनर और चेज़र के रिश्ते में कोई ट्रस्ट इशू का प्रॉब्लम होगा, या तो रनर और चेज़र के रिश्ते में एक दूसरे के ऊपर प्यार जो है वो थोड़ा कमती हो गया होगा, या अट्रैक्शन लेवल एक दूसरे का कमती हो गया होगा। कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होगा इन बिटवीन द चेज़र एंड रनर जिसके वजह से सेपरेशन आया है। इट इज़ नॉट द थर्ड पर्सन की इसमें कोई गलती नहीं है। और या तो अंडरस्टैंडिंग है वो कमती हो गई होगी बिटवीन द रनर एंड चेज़र, उनमें अभी बनती नहीं होगी जैसे पहले बना करती थी एट द टाइम ऑफ फर्स्ट रीयूनियन जब होता है, जैसे तब होता है एक दूसरे के बीच में वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, वो यू नो अंधा प्यार जैसी सिचुएशन होती है, वैसा अभी नहीं होगा जिसके वजह से थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई है या हो गया है। क्योंकि अब जो रनर ट्विन होते हैं वो उनकी तरफ
लीन ऑन हो जाते हैं. वाई? बिकॉज जो उन्हें पहले चेज़र में दिखाई देता था या दिखाई देती थी, वो अब उन्हें थर्ड पार्टी में दिखाई दे रहा है. तो इसमें थर्ड पार्टी की कोई गलती नहीं है. गलती है तो या तो रनर ट्विन की है, बिकॉज वो चेज़र की जगह थर्ड पार्टी को रख रहे हैं. तो अगर ब्लेम करना ही है तो थर्ड पार्टी को नहीं करिए, ब्लेम द रनर ट्विन. या अपने आप को करिए कि जब रिश्ता सेपरेशन से पहले था तो वर्क क्यों नहीं किया गया. अगर अंडरस्टैंडिंग कम थी या ट्रस्ट इशू थे या अट्रैक्शन लेवल कम हो गया था, तो उसके ऊपर तब क्यों नहीं वर्क किया गया बिफोर द सेपरेशन. तो या तो ब्लेम करिए टू यू या ब्लेम करिए टू द रनर ट्विन, बट नॉट द थर्ड पार्टी. अब सेकंड एग्जाम्पल से समझते हैं, विच इज़ द थर्ड पार्टी, जिसमें पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है या इन लॉज को, सास ससुर को ब्लेम किया जा रहा है. नाउ ये जो एग्जाम्पल है, इसमें ईदर द रनर ट्विन इज़ मैरिड और इज़ अबाउट टू गेट मैरिड, या जो चेज़र है वो ईदर इज़ मैरिड और अबाउट टू गेट मैरिड. ये जो सिचुएशन है ये मैरिज से रिलेटेड है, या तो हो गई है या होने वाली है. इस सिचुएशन में भी जो चेज़र है वो रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं टू द थर्ड पार्टी सिचुएशन, विच इज़ ईदर द पेरेंट्स और द इन लॉज, या कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है, XYZ, या तो कोई सिबलिंग हो सकती है, या एनी वन विच इज़ इन द फैमिली, समवन विच इज़ इन्वॉल्व इन द फैमिली. उनको ब्लेम किया जा रहा है फॉर द मैरिज, अगर वो टूट गई है या टूटने वाली है, बिटवीन द चेज़र एंड द रनर. तो इस सिचुएशन में भी गाइस जो चेज़र है उसे दे नीड अ करेक्शन इन द माइंड एज वेल एज देयर सोल, कि ये कुछ जो भी हो रहा है इसमें किसी दूसरे पर्सन का इतना बड़ा रोल नहीं है जितना बड़ा रोल इसमें रनर ट्विन का है और आपका खुद का है, विच इज़ द चेज़र. मैरिज जो चीज़ होती है उसमें द मिनिमम एज ऑफ द गर्ल इज़ 18 एंड द गाय इज़ 21, एंड बाय दैट एज दोनों में ही इतनी मेच्योरिटी आ जाती है टू मेक अ चॉइस, टू मेक अ डिसीजन कि उन्हें किसके साथ शादी करनी है. और ये एक ऐसा डिसीजन होता है जो लाइफ में सिर्फ एक ही बार लिया जाता है या मैक्सिमम 2 बार. इट डिपेंड्स, हर इंसान के फेट के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है. पर चाहे वो मैरिज एक बार किया गया हो या सेकंड टाइम किया गया हो, उन दोनों में ही, या वन टाइम है या सेकंड टाइम है, 101% जो रनर ट्विन होते हैं या जो चेज़र होते हैं वो खुद से ही डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसके साथ शादी करनी है. ये जो साइकोलॉजिकल माइंड चलता है या लॉजिकल माइंड चलता है ऑफ द चेज़र, कि जो रनर ट्विन है वो इन्फ्लुएंस्ड है बाय द पेरेंट्स और बाय द इन लॉज या एनी अदर XYZ पर्सन, ये सिर्फ चेज़र की सोच है. तो ये 110%, इवन मोर देन दैट, इट इज़ द रनर ट्विन जो खुद अपने दम पर इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसी दूसरे पर्सन के साथ शादी करनी है. ये उनका चॉइस होता है, नॉट द पेरेंट्स एंड नॉट द इन लॉज या नॉट द एनी XYZ पर्सन जो भी इन्वॉल्व है, जो चेज़र समझ रहा है या समझ रही है. ये खुद का चॉइस है, रनर ट्विन के खुद के माइंड का चॉइस है जो उन्होंने एग्री करके लिया है. ऐसा कुछ नहीं है कि उनके ऊपर इम्पैक्ट डाला गया है किसी चीज़ का तब जाके उन्होंने इस चॉइस को लिया है. और अगर इम्पैक्ट डाला भी गया हो, जैसे कुछ चेज़र्स जो होते हैं उनका ये मानना होता है कि या तो पेरेंट्स ने या इन लॉज ने या इवन द थर्ड पार्टी अगर है तो उन्हें शायद कसम दी होगी, या मे बी देयर इज़ सम काइंड ऑफ इमोशनल ब्लैकमेल रोल जो प्ले किया गया है ऑन द माइंड ऑफ रनर ट्विन. तो गाइज, you need to understand कि they are 21 or they're 18, they are mature enough to make their own choices. and अगर वो चॉइस ही नहीं ले रहे हैं, स्टैंड ही नहीं ले रहे हैं इस टाइम पे, तो इन फ्यूचर भी वो कैसे स्टैंड लेंगे आगे भी जाकर इस रिश्ते में.
अगर वो आज ही स्टैंड नहीं ले रहे हैं, आज ही अपने दिल की बात नहीं बता रहे हैं पेरेंट्स को या इन लॉज को या किसी को भी, अपनी मन की बात आज ही नहीं बता रहे, तो वो कल क्या बताएंगे, वो कल क्या स्टैंड लेंगे? अगर आपके लव रिलेशन को वो आज ही डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, आज ही उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो जो आज नहीं कर रहा है वो कल क्या करेगा या कल क्या करेगी? इसीलिए इट इज़ नॉट द थर्ड पार्टी विच इज़ द पेरेंट्स या इन लॉज, वो नहीं रिस्पॉन्सिबल है गाइज। अगर कोई पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है वो रनर ट्विन है, दैट्स इट, इट इज़ नो बडी एल्स। पूरी की पूरी गलती अगर इस सिचुएशन में आ रही है तो वो टोटली 101% रनर ट्विन की तरफ से आ रही है, और कोई भी पर्सन को ब्लेम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स ऑफ नो यूज़, एब्सोल्यूट नो यूज़। रनर ट्विन जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है अबाउट द रिलेशन बिटवीन द चेज़र एंड द रनर। वो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है इस रिलेशन को लेके। अगर कॉन्फिडेंट होता या कॉन्फिडेंट होती तो वो स्टैंड ज़रूर लेते, क्योंकि कोई कॉन्फिडेंस नहीं है रिलेशन के ऊपर या ट्रस्ट नहीं है, कुछ दूसरा इशू है उनके माइंड में, दे आर डाउटफुल अबाउट द चेज़र, इसीलिए ही वो ये डिसीजन लेते हैं। इट इज़ नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स या इन लॉज या एनी XYZ पर्सन। ये उनका अकेला अपना खुद का डिसीजन होता है, और यही चेज़र को करेक्शन करने की ज़रूरत है। दे हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि रनर ट्विन इज़ डूइंग दिस, नो बडी एल्स इज़ डूइंग दिस। एंड अगेन, अगर रिस्पॉन्सिबल ठहराना है तो रनर ट्विन को ठहराइए, दैट्स इट, फुल स्टॉप, नॉट एनीबडी एल्स। दूसरों के साथ भी अपना रिलेशन क्यों ख़राब करना है? उनके साथ भी अपना इक्वेशन, जो माइंड में इक्वेशन होता है, क्यों ख़राब करना है? अगर चीज़ गलती किसी की है, अगर रनर ट्विन की गलती है, तो व्हाई नॉट मेक करेक्शन विथ द रनर ट्विन? उसके वजह से, उस लड़के के वजह से या उस लड़की के वजह से या उस पर्सन के वजह से आप अपना इक्वेशन किसी XYZ पर्सन के साथ क्यों ख़राब कर रहे हैं? अपने पेरेंट्स के साथ या इन लॉज के साथ या कोई भी पर्सन हो, वाई? गलती अगर किसी एक पर्सन की है तो सज़ा भी उसी को मिलनी चाहिए, उसकी सज़ा दूसरों को थोड़ी ना मिलनी चाहिए। दूसरे जो है वो तो जो देख रहे हैं वो वही कर रहे हैं, बिकॉज रनर ट्विन जो है, अगर उन्होंने अपने आप को लूज छोड़ दिया है कि ओके, दे आर ओके विद एनीथिंग, दे आर ओके विद द मैरिज प्रपोजल्स जो उनके लिए आ रहे हैं बाहर से, तो पेरेंट्स तो यही करेंगे कि ओके फाइन, माय चाइल्ड इज़ रेडी, तो क्यों नहीं मैं उन्हें दूसरे प्रपोजल्स दिखाऊं, राइट? तो इसमें पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है एंड इन लॉज की भी कोई गलती नहीं है। जो गलती है वो रनर ट्विन की है। ये जितनी जल्दी चेज़र समझे गए, एक्सेप्ट करेंगे, उतना जल्दी उनके लिए अच्छा है। नाउ कमिंग टू द थर्ड एग्जाम्पल, कि अगर कुछ हुआ है तो वो बिकॉज ऑफ द फेट, बिकॉज ऑफ द डेस्टिनी, नसीब में ही नहीं था, टाइम बुरा था, किसी ना किसी चीज़ के वजह से वक्त बुरा था, लेकिन चेज़र की कोई गलती नहीं और रनर ट्विन की कोई गलती नहीं। कुछ भी था तो वो शायद नसीब में था या वक्त में था, लेकिन चेज़र रनर की कोई गलती नहीं है। नाउ ये जो एग्जाम्पल है गाइस, ये इटसेल्फ दिखाता है कि जो चेज़र है वो एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं, बस कुछ ना कुछ ढूंढना है टू सेटिस्फाई द माइंड कि हाँ मैं नहीं हूँ, रनर ट्विन नहीं है, लेकिन कुछ और है, बस माइंड को सेटिस्फाई करना है, दैट्स इट। लेकिन माइंड को सेटिस्फाई किया भी जा सकता है तो वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए। लॉन्ग रन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितनी देर तक आप अपने माइंड को समझा पाएंगे कि ये टाइम के वजह से था, डेस्टिनी के वजह से था, फेट के वजह से था, नसीब के वजह से था? कितनी देर तक आप माइंड को सेटिस्फाई कर पाएंगे? एक टाइम आएगा, एक पॉइंट आएगा व्हेन यू विल गेट इरिटेटेड कि नहीं, ये नहीं है, दिस इज़ नॉट द रीज़न। सो द बेस्ट इज़ कि अभी से ही, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द एक्सक्यूजेस एंड अपने आप को सेटिस्फाई करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है अभी से ही इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेना कि ये जो कुछ भी हुआ है
वो दोनों में से किसी एक के वजह से हुआ है, या रनर ट्विन के वजह से हुआ है, या चेज़र की वजह से हुआ है। बस इन दोनों के अलावा इट इज़ नोबडी एल्स। एंड लास्टली गाइज, कि अगर रिश्ता स्ट्रॉन्ग होता है, किसी भी दो लोगों के बीच में अगर रिश्ता स्ट्रॉन्ग होता है, तो किसी भी थर्ड चीज़, बोलते ना नंबर 3, कैन नॉट गेट इन बिटवीन 1 एंड 2। उस नंबर 3 की हिम्मत ही नहीं हो सकती है टू कम इन बिटवीन 1 एंड 2, अगर रिश्ता बिटवीन 1 एंड 2 इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। दैट्स इट, बॉटम लाइन यही है। क्योंकि रिश्ता कमज़ोर पड़ जाता है, रिश्ते में वो कनेक्शन नहीं रहता, या रिश्ते में कुछ कमी आ जाती है, तब ऐसा होता है कि द थर्ड पर्सन गेट्स इन्वॉल्व्ड। अदरवाइज नो वन कैन गेट इन्वॉल्व बिटवीन टू पीपल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। या रीज़न ये भी हो सकता है कि जो 1 एंड 2 है, द रनर एंड द चेज़र, वो दोनों खुद अलाउ कर रहे हैं किसी को बीच में आने के लिए। उन दोनों में से किसी एक ने नंबर 3 को ये लीनियंसी दी है कि हाँ भाई आप आ सकते हो, आपको मैं ये राइट दे रहा हूँ या दे रही हूँ। नहीं तो थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट किसी भी केस में नहीं हो सकती है। ये ज़रूर रनर की गलती है या चेज़र की गलती है, लेकिन नंबर 3 की गलती तो बिल्कुल ही नहीं है। दिस इज़ द बॉटम लाइन। एंड आई होप चेज़र आज इस चीज़ को सुन के रियलाइज़ करें और समझें कि कमी जो थी वो या तो चेज़र में थी या रनर ट्विन में थी, लेकिन थर्ड पार्टी की कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलती नहीं है, और वो थर्ड पार्टी जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और उन्हें ब्लेम करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कुछ हासिल भी नहीं होने वाला है। वो सिर्फ आप ही की एनर्जी को और आप ही के नेचर को, बड़प्पन को छोटा करता चला जाएगा, वाइब्रेशन को नीचे लेता हुआ आएगा। सो देयर इज़ नो पॉइंट इन डूइंग इट। इंस्टेड ऑफ दैट, अपने और रनर ट्विन के रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जाए, वो अटेम्प्ट किया जाए, एक करेक्शन किया जाए टू रीबिल्ड द रिलेशन अगेन। दैट विल बी मोर हेल्पफुल देन द ब्लेम गेम जो चेज़र खेलते ही रहते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दैट्स जस्ट अ टाइम वेस्ट एंड एनर्जी वेस्ट। सो वेरी मच होपिंग कि जो चेज़र्स हैं उन्हें ये ब्लेम गेम के बारे में आज कुछ एक्स्ट्रा पता चला कि ये जो चीज़ है इट्स ऑफ नो यूज़, और जो एक्चुअल पर्सन रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन है, विच इज़ ईदर द चेज़र एंड द रनर। तो अगर बिल फाड़ना है तो रनर ट्विन के ऊपर ही पूरा का पूरा फाड़ दीजिए, या खुद के ऊपर फाड़ दीजिए, लेकिन किसी दूसरे पर्सन के ऊपर फाड़ने का कोई यूज़ नहीं है गाइस। वो सिर्फ आपका एनर्जी और टाइम ही वेस्ट करेगा, एंड आपका जो नेचर है वो भी धीरे धीरे करके उसे एक ख़राब नेगेटिव नेचर की तरफ लेकर जाएगा। कि जो इंसान है वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो आप नेचर को भी स्पॉइल मत करिए, एंड करेक्शन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप करेक्शन करेंगे उतनी जल्दी ही आप नेक्स्ट स्टेप लेके रिश्तों में सुधार ला सकते हैं। जब तक करेक्शन नहीं होगा सुधार नहीं आएगा, सल्यूशन नहीं निकलेगा। पहले करेक्शन करिए, एक्सेप्ट करिए, तो ही सल्यूशन की तरफ एक स्टेप लिया जा सकता है। ओके गाइज, चलिए तो फिर मिलते हैं इन माय नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक जो आपको रीयूनियन तक मोटिवेट करता रहेगा और कुछ नया भी सिखाता रहेगा। टिल देन इट्स मी मोनिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आईज। सी यू गाइज।